ऊना के मलाहत गांव से खबर आ रही है कि वहां पर पेड़ों का कटान हुआ है। आपको बता दें कि दुनिया भर में हर साल 1500 करोड़ पेड़ काटे जाते हैं और इसका ये प्रभाव पड़ रहा है कि हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो ग्रह है, धरती हमारी, वो हर साल गर्म होती जा रही है। पिछले लगभग 50 से 100 सालों के भीतर हमने इस धरती को इतना गर्म कर दिया है जितना कि हम पिछले 10,000 सालों में नहीं कर पाए। अब देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दर्शकों, ऊना के मलाहत गांव से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर अंधाधुंध खैर का कटान हुआ है। तो अभी हम उस मौके पर जा रहे हैं और जो इस मामले में कंप्लेनेंट है वो हमारे साथ पीछे बैठे हुए हैं विशाल जी। विशाल दुबे, आप बताइए कि आपको ये जानकारी कब मिली? ये जानकारी तो अभी मिली है, लॉकडाउन के दौरान जब जंगल में घूमने गए तो। अच्छा। पर वहाँ पे जब देखा गया तो कई प्रकार की प्रजातियों के पेड़ जो काटे गए हैं, छोटे छोटे पेड़ भी काटे गए हैं, उनमें कोई बड़े पेड़ भी काटे गए हैं, खैर के पेड़ हैं, शीशम के हैं, और भी कई इमारती लकड़ियाँ हैं, कई प्रकार की लकड़ियों के पेड़ काटे गए हैं वहाँ से। हाँ था, मैंने नहीं पता कि बड्डे कि नहीं बड्डे, पर उसी क्या होता मैं तो सारे दिखाता था, कल्ला कल्ला होता कितना केड़ा बड्डे हो। विशाल दुबे की शिकायत के बाद मलाहत गांव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पहुंची और उन्होंने रात में ही इस जंगल की छानबीन की। को हैरान करने वाली बात यह है कि जो शिकायत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंची उसकी जानकारी कुछ गांव के कुछ लोगों को पहले ही लग चुकी थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विशाल से संपर्क जब किया उससे पहले तक इनके घर पर लगातार लोग आ रहे थे और सिफारिशें लेकर आ रहे थे कि किसी तरह से ये शिकायत वापस ले लें, लेकिन उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली। और आप देख सकते हैं कि उनकी जो शिकायत है वो मौके पर सही पाई गई। यहाँ पर हमें एक के बाद एक कटे हुए पेड़ दिखाई दिए, उनके बचे हुए तने। क्या होता है मतलब नियम क्या कहते हैं? काटने के बाद तो मार्केट में जाती है। तो ये क्या लग रहा है? प्रथम दृश्य ऐसे क्या जांच पड़ताल करेगी? हाँ, काटा ही है। अब ये देखते हैं कि ये देखो पहले ड्राई है या ग्रीन है। दोस्तों, ज़्यादातर इलाकों में वहाँ अवैध कटान होता है जहाँ पर जो रास्ते इजीली अप्रोचेबल नहीं होते, जो हम पब्लिक से छिपे रहते हैं। दर्शकों, विशाल दुबे को मलाहत गांव में कटान का पता तब चला जब वो पशु पक्षियों के लिए एक प्याऊ बनाने के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर पानी की व्यवस्था की है। दर्शकों, जब मैंने विशाल से पूछा कि आखिर आपने यह कदम क्यों उठाया, आपने ये शिकायत क्यों की, तो उनका यही कहना था कि हमारे जंगल सिर्फ हमारे नहीं बल्कि यहाँ पर रहने वाली असंख्य जीवों के भी हैं और धीरे धीरे ये जंगल खत्म होते जा रहे हैं। उनकी इस पीड़ा ने इस शिकायत का रूप ले लिया। दर्शकों, इस जंगल में कटे हुए पेड़ों को देखकर ये साफ पता लगाया जा सकता है कि पिछले लगभग 1 साल में धीरे धीरे इस जंगल को काटा जा रहा था। देखो दूसरा ना पेड़, कई प्रजातियों के बड्डे हुए। ये कौन सी प्रजाति? दर्शकों, यहाँ पर ना सिर्फ खैर बल्कि चौड़े पत्तों वाले वृक्ष भी काटे गए हैं, जबकि हम सब का, पूरे समाज का फोकस सिर्फ और सिर्फ खैर पर रहता है और बाकी पेड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अगर दूसरे पेड़ काट भी दिए जाते हैं तो उनको बहुत ही हल्के में लिया जाता है। ये कक्कड़ है, कक्कड़ देख मिलिए क्या है सर? है कक्कड़ है। कक्कड़ भी ला लो सर। क्या बोलते हैं ऐसा? दर्शकों, ये बात भी यहाँ पर सामने आई है कि ऊना जिले में शिवालिक की इन पहाड़ियों पर जब भी कटान होता है, जहाँ भी कटान होता है इस तरह का, वहाँ पर आम आदमी का पहुँचना इतना आसान नहीं है। यानी कि जंगल के दुर्गम इलाकों को अब निशाना बना रहा है ये टिम्बर माफिया। रिपोर्ट होगी भले, ये तो पुरातन समय का नहीं है। एक बात से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनकार करता रहा कि यहाँ पर खैर का कटान नहीं हुआ है, जबकि ये वीडियो साफ गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर खैर और बाकी प्रजातियों को भी काटा गया है। मोटे मोटे हो तो दिखा रहे हैं, बाकी आप दिनों आ गए तो सारे में दिन का पता ही है।
विशाल इस बात से भी दुखी थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड और अधिकारी इन जंगलों में क्यों नहीं गए। और एक बात इस जांच के दौरान और उनकी इस तफ्तीश के दौरान ये भी हमें पता लगी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को असल में इन जंगलों की जानकारी ही नहीं है। आप ज़रा सोचिए कि जिस जंगल की जानकारी जंगलात विभाग को नहीं हो, उस जंगल को बचाना नामुमकिन है। क्योंकि ये जो है ना, ये हम सुबह देख सकते हैं। ये पहले का है, मतलब ये है तो है, पर ये देखो जो अगर वो दूसरे वाले ने काटना होता तो उसने इधर से काटना। सर तो ये भी हो सकता है कि ये जो मांगने में काटा वो डंप किया हो और वो बेचने की फिर आपको गाँव में नहीं उतना दिमाग नहीं। पर अगर ये लकड़ी देखिए कौन चूल्हे में अपनी जलाएगा, ये तो गाँव के लोग खुंडाई गाड़ देंगे, जब बल्ली बना देंगे ऐसा तो पूरे जंगल कर देंगे सर। 100-150 पूरा देखो, पूरा तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आने तो पहले ओ मेरे करीब पहुंच गए मेरे। अच्छा मैंने क्या नहीं दिया, मान नहीं क्या करता होना। मतलब आपके डिपार्टमेंट से लीक होगी नहीं। डबल माइंड है ना भाई, हो सकता है उससे पे आओगे। बढ़िया ट्रैक मारे। विशाल इस बात से भी आहत थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस शिकायत को गांव के कुछ लोगों में लीक क्यों किया, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबसे पहले विशाल से संपर्क करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को, इस सूचना को उन लोगों तक शेयर कर दिया जिन पर आरोप लगे थे कि यह कटान उन्होंने किया है। हालांकि विशाल ने अपनी नई स्टेटमेंट में ये कहा है कि जिसने भी ये कटान किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि विशाल के पूरे परिवार के ऊपर इस वक्त भयंकर दबाव बनाया जा रहा है कि उन लोगों के नाम शिकायत से काट दिए जाएं। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने इस जंगल को बर्बाद करने की कोशिश की है। भी दबाव डाला जा रहा है कि ये कंप्लेंट वापस ले ले। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, अगर कोई हम में से नहीं बोलेगा तो जंगल कैसे बचेंगे। रात 10 बजे का समय है, यानी कि पूरे 12 घंटे बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आई है। अब तक तो काफ़ी कुछ हुआ, वो उठाया जा चुका है। इसे कितना माल था पहले भाई फोटो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। अच्छा इससे जाना था। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਾਰੋ ਜਰਾ। हाँ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। ये देखिए इसको बड़े बड़े भारे भारे बड़ बड़ के लगे वो ताजियां आ रही हैं जड़ियां। धीरे धीरे यहाँ से लकड़ी को नीचे देखो बुरादा बनया हुआ है, धीरे धीरे बेचा जा रहा था। हाँ बुरादा बनया हुआ था इन्हां दा। डॉक्टर लंबे समय से यहाँ कोई आया नहीं ना। देखो बाकी जेड़ा छोटा छोटा मान लो बालन बना लिया वा। ये जनाब जेड़ा खैर वड होए ना पर कोई है फल मुछा पे वा चलो काटा थोड़ा ये पूरा है स्लो पे। ये कैमरा गड्डी है ना वो इधर ही है मालपुरी है जी। हां क्या क्या है, क्या क्या कैमरा तो वही बताओ ना जो है, हैं? हाँ वही बताओ ना। कोई नहीं ठीक है इतने रखे बताया। देखना ना है क्या, देखना है ना तो वो सब लग रहा है दोनों वाली बात में क्या है स्टेटस बाउंड्री ये बल्कि था क्या। इस साइड सर लग रहा है ना खेत रेवेन्यू से लगेगा इस साइड खेत लगी जिसने रखा ना, हाँ ये ना हो कि उसका
मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है, देखो। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी की है जी रखे बनाता कौन क्या हाँ, तो ये है ना, अब उससे ठीक है। यहाँ से पता चला। और जो पीछे वाला जिंदी जमीन और रहने नहीं है बीच में अब मैं पता नहीं, अब हमारे सामने तो डिमार्केशन हुई नहीं। अच्छा, आप अलग टीम में मतलब आप यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर गुर्जियाँ नहीं है सर फिलहाल ना जी। यहाँ पर बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर अगर एक पैच प्राइवेट है तो दूसरा सरकार का है, तो सरकार पे के किस्म की ये एसएल है, सीलिंग है, प्राइवेट है प्राइवेट है वो। जगह प्राइवेट है वही लोग। यहाँ ऊना में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जहाँ बाउंड्री पिलर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रिजर्व बना है, वो हमने लगा दिए हैं। ये ऊपर है, जंगल है सारा। आपको जानकारी कब मिली थी? मेरे को तो आज मिली शाम को ही, साहब कोई मेरे को तो 5-6 बजे 5 बजे जानकारी मेरे पास पहुंची। मैं उसी टाइम ही हम यहाँ रिटायरमेंट थी ना सर, और इनको कंप्लेंट को ढूंढा। हाँ, अच्छा, हम तो उसी टाइम पहुंच गए। अगर ये मिल जाते हमारे पास आते हम ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਇਹ ਕਟਾਨ? अभी आए इधर पहली बार हूँ जब लॉकडाउन लग गया। अच्छा, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਘੱਟ ਹੈ। अभी आना जाना घट है ना लोगों के इधर आंदे तो है पर बड़े दिन में लोग इन्हें रेगुलरिटी नहीं। ਇਹ ਮਲਾਤ ਗਾँव ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ? ਬਣ। अच्छा, ठीक है। अभी क्या है, क्या मिला? अभी हमें जहाँ से हम गए वहाँ पर छोटे छोटे झाड़ीनुमा पेड़ मिले। ठीक है। उसमें पेड़ कटे हैं, पुराने हैं, फ्रेश तो कोई नहीं मिले। तो मौका पर ना ही कोई खैर मिला है, और जो मिले हैं वो ब्रॉड लीव के कुछ लोग मिले हैं। तो उसी के साथ प्राइवेट लैंड है, इसमें ये है सबसे प्राइवेट लैंड में आपको उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो आपने कंफर्म करना है? हाँ, कंफर्म ही है आपको? हाँ, हम रेवेन्यू को लेंगे साथ। तो रेवेन्यू लेकर, क्योंकि हमें कोई भी लोग नहीं बता रहा कि ये सरकारी है या कोई है, कोई बोल रहा सरकारी, कोई बोल रहा प्राइवेट। तो हमें आपके इसकी जानकारी नहीं होती ना? नहीं, हमारे जो रिजर्व है उनकी है, इसकी नहीं जानकारी। ठीक है सर। तो हम जो है, जो भी बनता है इसकी कार्रवाई करेंगे। जंगल कटिया, बाकी जितना लकड़ी रखी हुई हो तो उनका साथी हूँ जिदा भी काम है वो तो उन्हें पता होना चाहिए है ना, जो तुम जांच पड़ताल करनी। दर्शकों, ये खबर जारी रहेगी और हम मंगलवार 1 जून के दिन इस पूरे जंगल को स्कैन करेंगे और आपको एक एक पेड़ का हिसाब दिया जाएगा कि कौन सा प्राइवेट प्रॉपर्टी में है, कौन सा सरकारी प्रॉपर्टी में है और कौन कौन सी प्रजाति के पेड़ यहाँ पर काटे गए हैं। आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद। ठीक है।